सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 43 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, 43 को। और अधिक जानकारी जो भी पाठक हैं इस पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी हमारे नए पाठक इस कक्षा में इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं उन सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि यहाँ प्ले लिस्ट में एक कॉलम बना दिया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। उस कॉलम में आपको सभी वीडियो फर्स्ट वीडियो से लेकर के सारी कोर्स की पूरी वीडियो आपको सीरीज से पढ़ने को उपलब्ध कराई गई है, तो आप सीरीज से पढ़िएगा। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको षष्ठी के नियम समाप्त कर दिए थे, जितने भी आपको पढ़ाने थे वो सारे कर दिए। अब आगे की कक्षाओं में सप्तमी के नियम केवल हमारे पास शेष रहे हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, 6 विभक्तियों के नियम बता दिए मैंने। 7वीं और बची है, ठीक है, उसको अगली कक्षा में बताऊंगा। और मोटा मोटा आपका जो सभी नियम वो उनका रिवाइज भी कराऊंगा अगली कक्षा में। आज की कक्षा में मैंने आपको कल बताया था कि जो ये सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम है आपके, इन सर्वनाम में से हमने जो जो सर्वनाम पढ़ लिए, रूप याद कर लिए। किसके कर लिए? तद के कर लिए, किम के कर लिए, एतद के, इदम के, और युष्मद और अस्मद, इनके हमने रूप याद कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास में 3 शेष हैं, एक यत, ये और 2 और एक सर्व। इनका बाद में हम करेंगे अभी आगे चल के। तो अब इनका प्रयोग देख लेते हैं, क्योंकि ये कई सारे शब्द हैं, इनके वाक्य बनाएंगे तो बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। और थोड़ा अभ्यास के लिए आज की कक्षा में मैं केवल आपको वाक्य ही यहाँ बताऊंगा कि इनके साथ हम वाक्य कैसे बनाते हैं। फिर आपको गृह कार्य भी दूंगा कि आप भी बनाएं, ठीक है। अभी सुनिएगा, इस कक्षा में मैंने लगभग आपके लिए 66 या 65 सेंटेंसेस तैयार किए हैं आपके लिए, ठीक है। आइएगा, ये देख लीजिएगा। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ठीक है। रूप आपको याद कर दिए, सबको धीरे धीरे लिखा दिए हैं, वहां देखिएगा। युष्मद का अर्थ होता है मैं का अर्थ है मैं, हम, सब आदि, जो मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक जैसा ही रूप प्रयोग होता है, ये पहले भी बताया है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, सबके साथ एक जैसा ही रूप होता है। इसी प्रकार से युष्मद ये सेकंड पर्सन का रूप है, सेकंड पर्सन का शब्द है, ठीक है। केवल फर्स्ट पर्सन के लिए इसका और सेकंड पर्सन के लिए इसका, बस, ठीक है। ये भी तीनों लिंगों में समान ही रहता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो। आगे के ये शब्द हैं, तद का अर्थ होता है वह, एतत का अर्थ होता है यह, किम का अर्थ होता है कौन, और इदम का अर्थ होता है यह। ये 4 शब्द अभी हमने जो पढ़े हैं उनके रूप याद किए हैं। ये तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, ये लिखा है आपको। तीनों लिंगों में, माने पुल्लिंग में अलग होता है, नपुंसक लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है, ठीक है। ये रूप आपको याद करा दिए। इनका प्रयोग देखेंगे तो एतत् और इदम, आप देख रहे होंगे यहां पर दोनों का अर्थ तो समान लिखा हुआ है। यह वस्तुतः यदि गहराई से कोई चिंतन करें, शास्त्र में जो प्रौढ़ शास्त्र हैं, सामान्य संस्कृत की लेखन में, पढ़ने में, बोलने में कोई भेद नजर नहीं आता इनमें। आप चाहे ये प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ये भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, सामान्यतः कोई भेद इसमें नजर नहीं आता है। परंतु व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तब ऐसा आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये जो एतत् शब्द होता है ये दूर के लिए प्रयोग होता है। दूर कोई किसी को बताना हो कि यह तब प्रयोग होता है,
और इदम, इदम माने ये पास में कोई बताना हो, ये उसके लिए होता है। परंतु ऐसा भेद बहुत कम मिलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अन्यथा सामान्यता दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, तो आप भी एक ही अर्थ में प्रयोग कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब हम देखते हैं कुछ वाक्य आपके लिए सुनना है आपको। अब इतना वाक्य आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि काफी 42 कक्षाएं पढ़ ली हैं, नियम भी आपने काफी पढ़ लिए हैं। देखिएगा, एक, अहम प्रतिदिनम वेद पाठम करोमि। अब इसका अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा परंतु मेरे बताने से पहले ही आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा। जिन्होंने नियमित रूप से ये कक्षाएं पढ़ी हैं उनको इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। अहम प्रतिदिनम वेद पाठम करोमि, क्या मैं प्रतिदिन वेद पाठ को करता हूं, अर्थात वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता हूं, बस यही तो अर्थ है। ठीक, अब यहां देखिए, 2, आवाम प्रतिदिनम देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनलतः संस्कृतम पठावः। ये भी सरल है। हम दोनों प्रतिदिन देववाणी संस्कृतम, संस्कृत यूट्यूब चैनल से, ये ता लगा दिया मैंने, जो आपको नियम बताया था मैंने ता वाला, वो लगा दिया। तो चैनल से संस्कृतम पठावा, संस्कृत को पढ़ते हैं। क्रियाकर्ता के अनुसार ये उत्तम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन हो गई। ये तो आपको बहुत रटा दिया है मैंने। ठीक है, चलिएगा और देखिएगा, तीन, वयम प्रातः सायं च प्रतिदिनम भ्रमणम कुर्मः। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने वही उदाहरण है जो लौकिक उदाहरण, हमारे व्यवहार में आने वाले उदाहरण है। ठीक, क्या वयम माने हम, प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है प्रातःकाल मॉर्निंग, सायं, सायं का अर्थ होता है सायंकाल इवनिंग, माने चा यहां आ जाएगा अर्थ, माने हम प्रातः और सायंकाल, प्रतिदिन माने एवरीडे। ठीक है, भ्रमणम कुर्मा, भ्रमण करते हैं। ठीक है, सही है। चलिए, 4, त्वम शिक्षिका असि, तुम शिक्षिका हो, कोई स्त्री को कहा जा रहा, आप शिक्षिकाएं, टीचर हैं। 5, युवाम छात्रौ स्थः, आप छात्र हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या युवाम छात्रौ स्थः, मैं तुम दोनों छात्र हो। देखते जाइएगा, क्रिया ये कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है, यह बताऊंगा नहीं हर बार, आपको समझना है स्वयं। 6, यूयम श्रेष्ठाः स्तः, तुम सभी श्रेष्ठ हो। ठीक है, सात, सः छात्रः अस्ति, वह छात्र हैं। ठीक है, वह छात्र है। ये सब देखते जाइएगा कौन सा पुल्लिंग का कौन सा स्त्रीलिंग का मैंने प्रयोग किया है। 8, तौ बालकौ स्तः, वे 2 बालक हैं। 9, ते कृषकाः सन्ति, वे किसान लोग हैं। कृषका माने किसान लोग हैं। अब देखिएगा, ये पुल्लिंग का प्रयोग किया है मैंने, पुल्लिंग के तीनों हैं। ठीक है, तो यहां पर भी पुल्लिंग ही आया है, क्रिया पर तो कोई अंतर नहीं आता, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग। ठीक है, अब देखिएगा, ये नियम बताया था कि सर्वनाम का जो लिंग और वचन होता है विशेष्य के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहां पर ये विशेष्य हैं, ये सर्वनाम है इनके।
10 सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है, माने छात्रा माने लड़की, स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट। 11 ते बालिके स्तः, वे 2 बालिकाएं हैं। 12 ताः संस्कृतस्य छात्राः सन्ति। देखिएगा, ताः माने वे अर्थात वे जो वे छात्राएं, वे छात्राएं क्या है, संस्कृत की छात्राएं हैं, माने वो संस्कृत पढ़ने वाली छात्राएं, संस्कृत विषय की छात्रा हैं। 13 तत् यानम अत्र आगच्छति। अब देखिएगा, ये नपुंसकलिंग आ गया। वह यान माने वह कोई गाड़ी है, यान। अत्र माने यहां, आगच्छति माने आ रहा है या आता है। 14 ते पुष्पे अत्र स्तः, वे फूल, वे 2 फूल यहां हैं। 15 तानि पुस्तकानि तत्र सन्ति, वे पुस्तक वहां हैं। ठीक है। 16 एषः किं पठति, यह क्या पढ़ता है, यह क्या पढ़ता है, कोई है, व्यक्ति है, पुरुष है। 17 एतौ गृह कार्यं कुरुतः, ये दोनों घर का कार्य करते हैं। एते कुत्र गच्छन्ति, ये कहां जा रहे हैं। ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भेज देखते जाइएगा। ठीक है। 19 एषा कन्या जलम तत्र नयति। ठीक है। यह कन्या जल को वहां नयति माने ले जाती है। नी धातु का रूप बता दिया था मैंने। 20 एते छात्रे वेदम स्मरतः, ये 2 छात्राएं, अब स्त्रीलिंग है इसलिए, ये 2 छात्राएं वेदम स्मरता, वेद को याद करती हैं। 21 एताः महिलाः प्रतिदिनम भोजनम पचन्ति। महिला तो आप जानते हैं, स्त्री माने महिला माने स्त्री। ठीक है। तो एताः महिलाः माने ये सभी महिलाएं प्रतिदिन भोजन पकाती हैं, पकाती माने बनाती हैं, कुक करती हैं। 21 कः मनुष्यः संस्कृतम न पठति। ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये पुल्लिंग हो गया एतत् का, और ये स्त्रीलिंग हो गया, इसका नपुंसकलिंग यहां आगे आ गया है, ये बीच में छूट गया था, तो किम का पहले आ गया। ठीक है। तो पहले चलिएगा, मैं आपको इसका एतत् का ही करा देता हूं पहले, नपुंसकलिंग का। ये नपुंसकलिंग के 3 है। ये एतत् वेद पुस्तकम अस्ति, माने यह वेद की पुस्तक है। एते गृहे कस्य स्तः, ये 2 घर किसके हैं, कस्य माने किसके हैं। एतानि फलानि मधुराणि सन्ति, ये फल मीठे हैं। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा ये वो लग सकता है कठिन कि भाई ये कस्य यहां कैसे रख दिया। आप कस्य को यहां पर भी रख सकते हैं, कस्य एते गृहे स्तः, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि एते गृहे स्तः कस्य, ये घर हैं किसके, किसके घर हैं। परंतु हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं, ये घर किसके हैं। तो हिंदी के क्रमानुसार भी आप रख सकते हैं शब्दों को। ठीक है। अर्थ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो एते गृहे कस्य स्तः, ये 2 घर किसके हैं। चलिए
आगे आइएगा 26, एतानि फलानि मधुराणि संति, ये हो गया ठीक है, ये मीठे फल, ये फल मीठे हैं। अब आ जाइएगा, अब ये किम का आ जाइएगा, यहाँ किम का पुल्लिंग का, कहा मनुष्यः संस्कृतम न पठति, कौन मनुष्य संस्कृत को नहीं पढ़ता है। 22, कौ छात्रौ विद्यालयम न गच्छतः, कौन दो छात्र विद्यालय को नहीं जाते हैं। 23, के मनुष्याः धर्मम न कुर्वन्ति, कौन मनुष्य हैं जो धर्म नहीं करते हैं, मूर्ख लोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर ये आपको नहीं दिखा होगा थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा। अब आ जाइएगा किम का स्त्रीलिंग में, का कन्या सत्यम न वदति, कौन सी कन्या सत्य नहीं बोलती है। 28, के छात्रे संस्कृतम न पठता, कौन सी दो छात्राएं संस्कृत को नहीं पढ़ती हैं, ये कौन सी आ जाएगा। काह महिलाः गृह कार्यम न कुर्वन्ति, कौन सी महिलाएं घर का कार्य नहीं करती हैं, अर्थात ये जॉब करती हैं, वो घर का काम नहीं करती है, कम करती है। ठीक। 30, अत्र किम पुस्तकम अस्ति, यहां कौन सी पुस्तक है। अब देखिएगा, ये किम इसके साथ लगा हुआ है, किम ये नपुंसकलिंग है, ये भी नपुंसकलिंग हो गया। 31, के शास्त्रे धनार्जनस्य शिक्षाम यच्छति, तो यहां पर गलत हो गया है, ये होना चाहिए यच्छता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये द्विवचन है ना, ये द्विवचन है, तो ये क्रिया भी द्विवचन होनी चाहिए, यच्छता होना चाहिए। तो के शास्त्रे माने कौन से दो शास्त्रे जो धनार्जन माने धन को का इकट्ठा करने की शिक्षा देते हैं धन को इकट्ठा करने की कौन से दो शास्त्र शिक्षा देते हैं। मैंने तो बना दिया वाक्य आपके लिए, आप और भी कुछ बनाइएगा ऐसे ही। 32, कानि पुष्पाणि अत्र सन्ति, कौन से फूल यहाँ पर हैं, लाल है, पीले हैं, हरे हैं, कौन से किस प्रकार कौन से फूल हैं यहाँ पर। ठीक है, किम का हो गया। अब आ जाइएगा 33, इदम का आ गया, अयम बालकाः कोलाहलम करोति, कोलाहल का जानते हैं आप, नॉइस माने शोर, यह बालक कोलाहल करता है, अयम माने यह बालक। 34, इमौ मनुष्यौ सर्वदा सत्यम वदतः, ये दोनों मनुष्य सर्वदा माने हमेशा सत्यम वदता माने सत्य बोलते हैं। ठीक है। 35, इमे छात्राः पठनस्य कृते परिश्रमं न कुर्वन्ति। ठीक है, क्या इमे छात्रा माने ये छात्र, पठनस्य कृते, कृते से प्रयोग आ गया, षष्ठी का नियम था, पढ़ने के लिए, परिश्रमम परिश्रम को न कुर्वन्ति नहीं करते हैं। कौन से छात्र नहीं करते हैं, ये छात्र परिश्रम नहीं करते हैं पढ़ने के लिए। 36, इयं मम माता अस्ति, क्या इयं मम माता अस्ति, ये मेरी माता है। ठीक है। 37, इमे तव कन्ये स्तः, ये दोनों माने इमे माने ये दोनों, तब माने तुम्हारी कन्याएं, अस्त माने हैं, ये दो तुम्हारी कन्याएं हैं। 38,
इमाः महिलाः सर्वदा सत्यम एव वदन्ति। ठीक है, इमा माने ये महिलाएं हमेशा सत्य ही, एव माने ही, वदंती माने बोलती हैं। 39 इदम मामा शरीरम सुंदरम अस्ति। नपुंसकलिंग है, यह मेरा शरीर सुंदर है। इमे सतस्य पुस्तके स्तः, माने ये दो पुस्तकें, तस्य माने उसकी दो पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इमे माने ये, उसकी दो पुस्तकें माने ये दो पुस्तकें उसकी हैं, हिंदी में ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तस्य इमे पुस्तके स्तः माने उसकी ये दो पुस्तकें हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इमे तस्य पुस्तके स्तः ऐसा भी लिख सकते हैं, तो भी अर्थ वही रहेगा, ये उसकी ये दो पुस्तकें हैं। 41 इमानि मम पुस्तकानि न सन्ति, ये मेरी पुस्तकें नहीं है, माने ये मेरी पुस्तकें नहीं है। और देखिएगा 42 कहा माम उपदिशति, मां मन मुझको, कौन मुझे उपदेश देता है, मुझको कौन उपदेश करता है। 43 आचार्याः माम उपदिशति, आचार्य मुझे उपदेश करते हैं। 44 एते सैनिकाः अस्मान् रक्षन्ति, ये सब वाक्य आपको आराम से समझ सकते हैं, सभी नियम पढ़ाए हैं, सभी पहले अभ्यास कराया है मैंने। एते सैनिकाः माने ये सैनिक, ये सभी सैनिक, अस्मान माने कहाँ का है, अस्मद, अस्मद का बहुवचन का अस्मान, हम सबको, रक्षन्ति माने हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबको रक्षा करते हैं। 45 एषा कन्या माम इच्छति अहम च एताम कन्याम इच्छामि, यह कन्या मुझे चाहती है, च माने और, मैं, अहम माने मैं, एताम कन्याम इस कन्या को, इच्छामि माने चाहता हूं। अब ये संयुक्त वाक्य हो गया, इसका भी अर्थ आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, 46 एषा कथयति यत् अहम त्वया सह पाणिग्रहणम, ठीक है, पाणिग्रहणम अथवा विवाहम करिष्यामि, चाहे ये लगा लीजिएगा चाहे दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, एषा कथयति, यत् का अर्थ है कि, ये मैंने आपको लिखा दिया है पहले, अब जो लिखाए थे उसमें लिखाया था यत् माने की, ये कहती है कि मैं त्वया सह, सह के साथ तृतीया होती है, तृतीया कर दी त्वया, तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। 47 आवाम विवाहस्य पश्चात धनार्जनम करिष्यावः, हम दोनों विवाह के पश्चात माने बाद में, धनार्जनम माने धन को इकट्ठा, धनार्जन माने धन कमाएंगे, धन का अर्जन करेंगे, धन को इकट्ठा करेंगे। और देखिए 48 मया सह मम माता अस्ति, मेरे साथ मेरी माता है। सरल वाक्य ये आराम से बना सकते हैं आप। 49
त्वया सह तव पत्नी अस्ति, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी है। 50 तेन सह तस्य पुत्राः सन्ति, उसके साथ उसके पुत्र हैं। 51 एताः महिलाः अस्मान् युष्मान् च ध्यानेन पश्यन्ति, ये सभी महिलाएं अस्मान माने हम सबको, च माने और, तुम सबको ध्यान से देखती हैं। ठीक है, ये आराम से आप बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप आइएगा 52 अस्मभ्यं विद्याम कहा यच्छति, देना अर्थ में चतुर्थी होती है, तो हम सबको विद्या कौन देता है। 53 आचार्याः अस्मभ्यं विद्याम यच्छति, आचार्य हम सभी को के लिए विद्या को देते हैं। काफी वाक्य हैं जी, और लीजिएगा थोड़े से और हैं। 54 अहम तस्यै बालिकायै पुष्पम यच्छामि, अब देखिएगा, मैं उस बालिका को फूल देता हूं। हिंदी में ऐसा करेंगे, दैन्य अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, तो तस्यै बालिकायै में चतुर्थी कर दी मैंने। ठीक है, और फूल को देता है, फूल कर्म है, पुष्पम द्वितीया होगी कर्म में। ठीक है। 55 मनुष्याः अस्मभ्यं क्रुध्यन्ति, क्रोध के साथ में कौन सी व्यक्ति होती है बताइए हमने, चतुर्थी, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, यहाँ चतुर्थी कर दी। ये मनुष्य हम पर क्रोध करते हैं, मन हम सभी पर क्रोध करते हैं। 56 तेभ्यः धनम रोचते, हमने आपको बताया रोचते अच्छा लगने के साथ चतुर्थी होती है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है। तो तेभ्य माने उन सबको धन अच्छा लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छी प्रकार से। 57 एतस्याः पिता वैद्यः अस्ति, माने इसके पिता वैद्य हैं, माने इसके माने कोई लड़की है, कोई स्त्री है, उसको कहा जा रहा है इसके पिता वैद्य हैं। 58 मम पिता कृषकः अस्ति, मेरे पिताजी कृषक माने किसान हैं, फार्मर हैं। 59 तस्य माता शिक्षिका अस्ति, उसकी माता शिक्षिका है। और देखिए 60 एतेषां बालकानां माता संस्कृतस्य विदुषी अस्ति, एतेषां बालकानां, इन बालकों की माता संस्कृत की विद्वान है। सरल अर्थ है जी, इतना बना सकते हैं। इन बालकों की षष्ठी हो गया माता, और संस्कृत की विदुषी, इसमें इसके साथ संबंध अस्ति माने है, इन बालकों की माता संस्कृत की विदुषी है। 61 अस्य गृहं कुत्र अस्ति, माने इसका घर कहाँ है। 62 तव पुत्रस्य किं नाम अस्ति,
तावा माने तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है। सरल वाक्य अब तो आराम से बना सकते हैं जी। देखिएगा 63, इमाः महिलाः सर्वदा वार्तालापम कुर्वन्ति। ये सभी महिलाएं हमेशा वार्तालाप करती हैं, माने बातें करती रहती हैं, ठीक है। 64, इमे पुरुषाः इतः ततः भ्रमन्ति कार्यं च न कुर्वन्ति। ठीक है, क्या है यहां पर इतः ततः का अर्थ होता है इधर उधर, हियर एंड देयर, ठीक है, यहां वहां। संस्कृत में इतः ततः बोलते हैं। तो क्या ये सभी पुरुष इधर उधर घूमते हैं और कार्य को नहीं करते। घूमने वाले कार्य क्या करेंगे फिर, ठीक। ये आपको मैंने संख्या 64 है, परंतु वाक्य आपको 65 करा दिए है मैंने, 65, ठीक है। अब इतने वाक्यों को आपने सुना, मैंने अर्थ भी बताया, आपने देखते हुए सुनते हुए अर्थ स्वयं भी किया होगा, ठीक है। अब आपको षष्ठी विभक्ति तक नियम पढ़ा दिए गए हैं। आपको भी अब क्या करना है, आपको गृह कार्य में दे रहा हूं, मैंने पहले गृह कार्य कर दिया है। इन शब्दों के आपको भी 50 वाक्य बनाने हैं। क्या 50 वाक्य, 50 वाक्य बनाने हैं। और आपको सभी माने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इनके षष्ठी के रूपों तक की, जरूरी नहीं है सबके सब बनाने नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का किसी विभक्ति का बना दिया, किसी वचन का बना दिया, किसी का बना दिया, पर 6 विभक्तियों का, द्वितीया का भी आ जाए, पंचमी का भी आ जाए, तृतीया का भी आ जाए, चतुर्थी भी आ जाए, प्रथमा भी आ जाए, षष्ठी भी आ जाए। सप्तमी मैंने आपको भी पढ़ाई नहीं है, सप्तमी का आगे आपको देंगे, ठीक। तो 50 वाक्य आपको गृह कार्य दिया जाता है। 50 वाक्य आप बनाइएगा, इनके साथ में अच्छे बनाइएगा, ठीक है। कहीं कठिनाई होती है तो आप हमको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य हो गया। अगली कक्षा में सप्तमी का नियम आरंभ हो जाएगा और नई नई चीजें और बताएंगे। तो अब आपको काफी संस्कृत आने लगी है, अब आपका बैकग्राउंड अच्छा पक्का बन गया है, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं, और अपना गृह कार्य करके फेसबुक समूह में जरूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके पास में फेसबुक देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम से फेसबुक समूह बना हुआ है, वहां करना होता है। यदि आपके पास लिंक नहीं है उस ग्रुप का, फेसबुक का, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9582104261 इस व्हाट्सएप पर संपर्क करके उस फेसबुक समूह का लिंक लेकर के उसमें अपना जो भी लिखते हैं होमवर्क उसमें शेयर करते रहिएगा, हम अप्रूव करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।